नमस्कार दोस्तों स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये जो सवाल है ये समांतर श्रेणी क्लास 10th का है। तो चलिए एक बार सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पर लिखा है संख्याओं की उस सूची के प्रथम 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an बराबर 3 + 2n से दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर हमें nवां पद दिया गया है an बराबर 3 + 2n और हमें बताना है 25 पदों का योगफल। 25 पदों का योग कितना होगा। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, उसके बाद दोस्तों लिखेंगे दिया है। यहाँ लिखेंगे दिया है, हमें क्या दिया गया है nवां पद। nवां पद an होता है। an बराबर कितना दिया गया है 3 + 2n, ये दिया गया है हमें। तो यहाँ पर ये nवां पद है। हम यहाँ पर 2-4 पद निकाल लेते हैं ताकि हमें एक श्रेणी पता चल जाए। तो यहाँ पर हम n बराबर 1 रखेंगे। n बराबर 1 रखेंगे क्योंकि जो समांतर श्रेणी होती है वो इस रूप में होती है। प्रथम पद a1, दूसरा पद a2, तीसरा पद a3, चौथा पद a4, इस तरह से। तो प्रथम पद a1, दूसरा पद a2, तीसरा पद a3, चौथा पद a4। तो चलिए पहले a1 निकाल लेते हैं। a1 n के स्थान पर कितना 1, तो n बराबर 1 यहाँ रख देते हैं। तो a1 बराबर यहाँ कितना 3 + 2 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे n के स्थान पर 1, कितना हो जाएगा a1 बराबर 3 + 2 1 के 2। a1 कितना हो जाएगा 3 + 2 5, a1 हो जाएगा 5। उसके बाद दोस्तों a2 निकाल लेते हैं। तो a2 यहाँ पर है, n के स्थान पर कितना है, n के स्थान पर यहाँ 2 है। तो n बराबर 2, जब n बराबर 2 रखेंगे तब यहाँ पर कितना होगा a2 बराबर यहाँ कितना 3 + यहाँ 2 लिखेंगे। n के स्थान पर कितना रखना है 2 रखना है, कितना हो जाएगा a2 बराबर 3 + 2 दूना 4, 2 दूना 4, 3 + 4 7 हो जाएगा। तो a2 कितना हो जाएगा, a2 हो जाएगा 7। अब हम निकाल लेते हैं a3। तो a3 जब निकालेंगे तो n बराबर कितना रखेंगे, n बराबर 3। तो यहाँ रखेंगे a3 बराबर पहले 3 लिखेंगे + 2 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, n के स्थान पर हम कितना रखेंगे 3। तो a3 कितना हो जाएगा 3 × 2, 3 दूना 6, 6 + 3 9। तो इस तरह से आगे भी हम निकाल सकते हैं। n बराबर 4 रख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 पद हमने ज्ञात कर लिए, आगे निकालने की हमें कोई ज़रूरत नहीं। अब हम यहाँ लिखेंगे अतः सूची। तो हमें एक श्रेणी प्राप्त होगी, एक सूची प्राप्त होगी। यहाँ पर लिखेंगे a1, a2, a3, इस तरह से 3 पद हमने निकाले हैं a1, a2, a3। तो यहाँ पर हमने लिख दिए हैं तीनों पद a1, a2, a3। यहाँ पर मान रखेंगे। तो a1 का मान कितना है, a1 का मान 5, a2 का मान कितना है 7, a3 कितना है, a3 है 9, a3 कितना 9। इस तरह से हमें एक सूची प्राप्त हुई। a1 5, a2 कितना है 7 है, a3 कितना है 9 है। a1 यहाँ पर क्या है प्रथम पद, a1 या फिर a। तो a बराबर कितना 5, a यानी प्रथम पद। के बाद दोस्तों d निकाल लेते हैं। d क्या है सर्वांतर। सर्वांतर कैसे निकालते हैं, किसी एक पद में पहले वाले पद को घटा दिया जाता है। इस वाले पद में इसको घटा देंगे तो d का मान निकल आएगा, या फिर इसमें इसको घटा देंगे तब भी d का मान निकल आएगा। चलिए इसमें इसको घटा देते हैं। तो ये तीसरा पद है यानी a3, घटाना है दूसरे को a3 - a2। तो a3 कितना हो जाएगा 9 - a2 कितना 7। तो d यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। 9 में घटाएंगे 7, कितना बचेगा 2।
तो यहाँ पर हमने प्रथम पद a का मान निकाल लिया है, सर्वांतर d का मान निकाल लिया है। अब हमसे पूछा जा रहा है प्रथम 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो अब निकाल लेते हैं, बहुत ही आसान हो गया। तो यहाँ पर लिखा है 25 पदों का योग। दोस्तों n पदों का योगफल कितना होता है? Sn होता है। n पदों के योगफल को हम Sn से लिखते हैं। अब यहाँ पर संख्या बता दी गई है, 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए। n क्या है? पदों की संख्या। संख्या यहाँ पर बता दी गई है कि 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पर हमसे 25 पदों का योगफल पूछा जा रहा है। S25 बराबर क्वेश्चन मार्क, हमें 25 पदों का योगफल बताना है। तो Sn, n के स्थान पर कितना? 25, n बराबर 25। अब n पदों के योगफल का फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर हमें 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो n के स्थान पर कितना रखेंगे? 25, S25, 25 पदों का योगफल बराबर n के स्थान पर 25, नीचे 2, 25/2, उसके बाद 2 लिखेंगे गुणा a का मान कितना प्राप्त हुआ? a का मान 5, d का मान 2, a का मान 5 प्लस n है, n के स्थान पर 25 माइनस 1, n-1, तो n के स्थान पर 25 माइनस 1 गुणा में d है, d का मान कितना रखना है? d का मान 2, यहाँ 2 रख देंगे। चलिए अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले 25/2, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 गुणा 2, 5 दूना 10 प्लस 25 में 1 घटाएंगे 24 बचेगा, 24 गुणा में कितना? 2। अब आगे हल करते हैं। 25/2, 25/2, यहाँ पर बीच में कोई साइन है नहीं, तो यहाँ पर गुणा लगा लेते हैं। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 24 गुणा 2, 24 दूना 48, 48 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा। अब 2 से काट देते हैं, 2 से काटने का मतलब आधा, तो 2 1 के 2, यहाँ 5 है, 2 दूना 4, यहाँ 1 बचेगा, 2 9 18, 58 का आधा 29। अब कितना बचा? 25 गुणा 29, 25 गुणे 29, तो 25 का हमें 29 से गुणा कर देना है। तो 25 नवैया कितना होता है? 225, 225 का 5 हासिल 22, फिर 25 दूना 50, 50 और 22 कितना हो जाएगा? 50 20 70, 2 72, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 725। यानी दी गई सूची में 25 पदों का योगफल कितना होगा? 725। तो ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।